हेलो। पिताजी, हमें अपने पास वापस बुला लीजिए। लता, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? हम यहाँ नहीं रहना चाहते। बेटा, बात क्या है, तुम हमें बताओ इस तरह। बस आप हमें अपने पास वापस बुला लीजिए। बेटा क्या बात है, हमें बताओ। वो पता नहीं। नमस्ते पिताजी। समरजीत, ये लता रो क्यों रही है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, किस पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। लेकिन पति पत्नी के मामले में आप जैसे बुजुर्ग का बीच में आना ठीक नहीं है ना। बस मेरी किसी बात का बुरा मान गई, मैं समझा दूंगा, आप घबराइए मत। और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जरा मन मुटाव हो गया है, ठीक हो जाएगा। क्या बात है, क्यों रो रही थी लता? अगर ऐसी बात है तो हमें वहां जाकर देखना चाहिए। नहीं, हमने कहा ना, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई बात ना होती तो वो फोन पर इस तरह से रो ना पड़ती। वो बहुत कुछ चुपचाप सह लेती है। हम वहां जाकर जरूर देखेंगे। हमने कहा ना, नहीं जा सकते हैं आप। एक शादीशुदा बेटी की जिंदगी में दखल देना अच्छा नहीं होता। हम मानते हैं बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं है। अगर ये रिश्ता सोच समझकर किया होता तो। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने लता की शादी सोच समझ कर नहीं की। ठाकुर होने के साथ साथ उस लड़के की आदतें या संस्कार देख लेते तो आज लता फोन पर यूं रो ना पड़ती। खैर, तब आपने देखा या नहीं पता नहीं, लेकिन आज हम जरूर जाके देखेंगे कि उसकी क्या तकलीफ है। संस्कार इतने बरसों बाद तो बहुत बदल गया होगा। पहचान पाएगा हमें वो? क्या हम उसे पहचान पाएंगे? सुनिए, ये सॉरी, हमें कोई किताब नहीं खरीदनी, थैंक यू। अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो बचपन से ऐसा ही हूँ। हम चाहते भी नहीं कि तुम बदलो। अच्छा चलो, पिताजी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनिए आप। हमने आपसे कहा ना हमें किताबें नहीं चाहिए, आप तो पीछे ही पड़ गए। जाइए यहाँ से। इतना सारा सामान। ठहरो, हम कुली को बुलाते हैं। एक तो हमें देर हो रही है और आप है कि रास्ता रोके खड़े हैं। ये हमने कहा हमें किताबें नहीं। मोटू तुम हो? मैं वही मोटा होता, पर क्या है कि तुम्हारी तरह मुझे कोई छेड़ने वाली मिली नहीं, तो मैं पतला हो गया। पर अब तो हम तुम्हें छेड़ भी नहीं सकते। डोंट वरी, मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा। रहने दो, ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो।
अच्छा अब चलो, पिताजी घर पे इंतजार कर रहे हैं। चलिए। अच्छा ये बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है कि बहुत साल तुम्हारे बुलावे का इंतजार किया पर तुमने तो बुलाया नहीं, तो मैंने कहा मुझे खुद ही चलना चाहिए। तुम्हें बुलावे की क्या जरूरत है? अच्छा किया आ गए। वैसे थोड़े दिन रहोगे ना? ऐसे हंस क्यों रहे हो? वो क्या है कि ये बहुत पोलाइट वे है पूछने का कि भाई वापस कब जा रहे हो। बातों के उल्टे मतलब निकालने की आदत गई नहीं है तुम्हारी। रिक्शा चलो। आज एक अरसे के बाद रिक्शा में बैठूंगा। याद है तुम्हें बचपन में जब तुम स्वर्ण भवन की सीढ़ियों से गिर गई थी तो सोटी लेके सीढ़ियों की पिटाई की थी? याद है? बचपना भी ना। संस्कार, अब हम स्वर्ण भवन में नहीं रहते। पता है। पता है? कैसे? क्या करोगी जाने? उन बातों को दोहराने से मतलब जिन्हें सुनने में और बोलने में तकलीफ होती है। फिर भी तुम्हें कैसे पता चला? लता दीदी ने। अब मैं शर जीत गया। शर? कौन सी? तुम कहती थी ना जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी भी दादाजी जैसी बड़ी बड़ी मूछें आ जाएंगी। क्या है मूछें? अभी तक तो आई नहीं। हाँ? तुम्हें याद है? Each and everything. खुश रहो, जीते रहो। वाह, हूबहू ओमकार, वही कद, वही काठी, वही चेहरा, वही ठाकुरी रुबाब। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो ओमकार बिल्कुल ऐसा ही लगता था। 35 साल की दोस्ती रही हमारी, और फिर अचानक एक दिन वो हमें, हम सबको छोड़कर चला गया। उसकी मर्जी। वो चला गया लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया। हमारा बेटा संस्कार, इंजीनियर संस्कार नाथ सिंह। वाकई बहुत गर्व हुआ तुम्हें आज देखकर, बहुत गर्व हुआ। बैठो। नहीं चाचा, आप बैठिए। आपा ये घूंघट? आपा ये घूंघट? तुम तो इस घर की बेटी हो, तुम्हें घूंघट की क्या जरूरत? क्यों चाचा जी? मुझे तो ऐसे लगता है कि ठाकुरों की बहुएं घूंघट ओढ़ती, बेटियां घूंघट ओढ़ती हैं, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं। I'm sorry अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो I'm sorry। तुम ठीक कह रहे हो, गलती हो गई हमसे। स्वर्णाभा, घूंघट उतार दो बेटा। हाँ बेटा।
देखना चाहते हैं कि अपने बचपन के साथी के लौटाने पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो है ना? हटा दो बेटा। पिताजी, हमें देर हो रही है, काम पे जाना है। खुश रहो बेटा। अरे बाबा बेटी, वो कचौरी और चटनी उसका क्या होगा? मामा, हमारे लिए एक जरूर बचा के रखना, हम आकर खाएंगे। हम चले पिताजी। चंदा बहन, 4 बजे के बाद कोई भी फॉर्म मत लीजिएगा। जी। ऑफिस आने का कौन सा टाइम है? इतनी लेट क्यों हो गई? जानती हो ना कितना काम पड़ा हुआ? इतना तो जानती हो कि कल सामूहिक विवाह है। वो जो पोर्ट्रेट्स में लगी हुई हैं, उन्हें उतार कर बाहर रख दो। थोड़ी धूप ही लगेगी, सीलन से तो बच जाएंगी। इतना सा भी काम नहीं होता है तुमसे?
राम, राजू, इस तस्वीर को उतारो और बाहर गार्डन में रख दो। जी सर। राजू, इसे ऊपर दादी के रूम में रख। लेकिन सर, बड़े साहब ने क्या कहा? मैंने करण, एक मिनट। करण, जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने हमारी मदद की। थैंक यू। तेरी मेरी राहें सारी मिलती हैं, तेरी मेरी आहों का भी मेल है। जाने कैसी हाथों की है रेखा है, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने अफसोस, सब कुछ झूठ था। आभा, तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे कौन हो? एक मिनट रुकिए। एक और रजिस्ट्रेशन करनी बाकी है। लेकिन सर 4 बजे तक सारे रजिस्ट्रेशन होने थे और वो हो चुके हैं। मैं चाहता हूं एक रजिस्ट्रेशन और करें। आभा उदय प्रताप सिंह की। फॉर्म भरिए। ठीक है। इनकी शादी किससे करनी है? इनसे। पापा, आभा की शादी इससे?